अस्सलाम वालेकुम सर, खुर्रम काशान इज़ हियर। आज मैं आपको इकनॉमिक्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक मार्केट डिस्कस करूँगा। मार्केट क्या होती है और मार्केट के कितनी इकसाम होती हैं इसको डिस्कस करेंगे। ना सिर्फ इनकी इकसाम को डिस्कस करेंगे बल्कि इसके अलावा इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और इसमें जो डिफरेंसेस होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आम लफ्ज़ों में मार्केट किसे कहते हैं। इन ऑर्डनरी लैंग्वेज मार्केट मीन्स अ प्लेस वेयर थिंग्स आर बॉट एंड सोल्ड, but in economics the market does not mean a particular place or bazaar. It only means a commodity and a group of buyers and sellers of the same product. In other words, market refers to a particular place where buyer, not a particular place, but where buyer and sellers are in contact with each other to affect the demand and supply of the goods or commodity. इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट किसी ऐसी जगह का नाम नहीं, कोई पर्टिकुलर प्लेस का नाम नहीं, बल्कि ऐसी जगह जहाँ पे बायर्स और सेलर्स एक्सचेंज करने के लिए जो है वो गुड्स को मौजूद हों और उसकी डिमांड और सप्लाई को मुतासर कर रहे हैं। मार्केट की कितनी इकसाम होती हैं? मार्केट के कंपटीशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो मार्केट की दो इकसाम होती हैं, यानी देयर आर टू काइंड्स ऑफ मार्केट अकॉर्डिंग टू कंपटीशन। नंबर वन इज़ परफेक्ट मार्केट कंपटीशन एंड नंबर टू इज़ इम्परफेक्ट कंपटीशन। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे परफेक्ट कंपटीशन। व्हाट इज़ meant बाय परफेक्ट कंपटीशन? So the perfect market competition is a business situation prevailing in the market where there is a large number of buyers and sellers. Sellers are available in the market, are included in the industry. Through they produce identical product or homogeneous product. Large number of buyers and sellers or in firms can enter or exit at any time from the market. Firms can freely enter and exit from the industry while there is no government intervention in the perfect market or perfect market activity. The price is decided on the basis of the forces of demand and supply. So perfect competition एक ऐसा market competition होता है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स मौजूद होते हैं और वो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स जो होते हैं वो जब प्रोडक्ट सेल करते हैं और परचेज करते हैं तो प्राइस उनकी डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसके कुछ बेसिक अजम्पशंस हैं परफेक्ट कंपटीशन के, वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। इसमें सबसे पहले मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, यानी यहाँ पे ख़रीदने वाले भी बहुत सारे होते हैं और सेलर्स यानी बिजनेसमैन बेचने वाले भी बहुत ज़्यादा होते हैं इस इंडस्ट्री के। होमोजीनियस प्रोडक्ट, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक या अजम्पशन क्या है? होमोजीनियस प्रोडक्ट है। होमोजीनियस प्रोडक्ट मीन्स these type of products which are same in nature and quality. इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी शख्स डिफरेंट प्रोडक्ट बेचेगा तो वो इस कंपटीशन में शामिल नहीं होगा। आइडेंटिकल प्रोडक्ट ही बेचनी, आइडेंटिकल प्रोडक्ट ही परचेज करनी। तो फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म इन द इंडस्ट्री। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म इन द इंडस्ट्री से मुराद क्या है कि कोई भी बिजनेसमैन या सेलर या बायर सेलर मार्केट में एंटर हो सकता है और मार्केट से एग्जिट हो सकता है। इसके अलावा परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट मीन्स सबको प्राइस के बारे में, और चाहे बायर्स हों या सेलर्स हों, सबको नॉलेज होती है, परफेक्ट नॉलेज होती है अबाउट द मार्केट। और गवर्नमेंट
इंटरफेयर नहीं करती, यानी प्राइस सेट गवर्नमेंट नहीं करती, बल्कि डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस से डिसाइड किए जाते हैं। और परफेक्ट कंपटीशन में ज़्यादातर जो फर्म्स होती हैं वो प्राइस टेकर्स होती हैं। प्राइस टेकर्स मीन सेल ऑन मार्केट प्राइस विच इज़ ऑलरेडी फिक्स्ड। The second kind of market is imperfect competition. In imperfect competition, we have to discuss first monopoly. What is meant by monopoly? Monopoly is the combination of two words, that is mono, which means single, and poly means businessman or seller. So monopoly means a single seller or businessman. In this type of business, only firm will have to produce goods or services according to their abilities and skills. यानी ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसी फर्म्स जो कि इनफरादी तौर पर ऐसी अशिया बनाए जिसकी रिस्पॉन्सिबल वही हो और पूरे मुल्क में ये चीज़ें प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी इस पर हो। मोनोपोली की बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम लें तो वो रेलवे, पाकिस्तान रेलवे, उनका कोई कंपटीशन नहीं, यानी इट इज़ बेस्ड ऑन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ही उस रेलवे डिपार्टमेंट को चला रही है, इस बिज़नेस को चला रही है। और इन्हीं के पास ये अथॉरिटी है कि डिफरेंट क्वालिटी, डिफरेंट सिचुएशन जैसे चाहें वो प्रोवाइड करें, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, और इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। सब्स्टिट्यूट ना होने की वजह से बायर्स अपनी मर्जी नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर कर सकता है कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ करे, लो क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ करे, लेकिन बना एक ही फर्म रही। जैसे रेलवे, ग्रीन रेलवे का टिकट 5000 प्लस है, शालीमार का 2000 अबव है, इसी तरह दूसरा खैबर है, उसका उससे कम है, लेकिन है ये एक ही कंपनी से बिलोंग करता। इसकी ख़ास बात कि कोई दूसरी फर्म इसके कंपटीशन में नहीं आ सकती। इन रिस्ट्रिक्शंस of firms, they are price makers, yani they have to decide themselves the price, they decide themselves। और अगर कस्टमर ने इस सर्विस को अवेल नहीं करना, ना करे, लेकिन ऐसी ज़रूरत, ऐसी प्रोडक्ट ये सेल कर रहे होते हैं जो घूम फिर कर फिर कस्टमर को परचेस करना ही पड़ता है। तो ऐसी सूरत में मोनोपोली एक ऐसी सिचुएशन है इसमें ओनली अ सिंगल सेलर सेल अ प्रोडक्ट and it has no substitute, close substitute. Customer has to purchase from them, otherwise they have no option. In other words, monopoly has no competition.
It's another example of another kind of market is monopolistic. Monopolistic competition where there's a large number of buyers and sellers, but has some difference. If we compare perfect competition, उसमें भी large number of buyers and sellers हैं, मोनोपोलिस्टिक में भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, लेकिन फ़र्क क्या है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो इम्परफेक्ट की दूसरी काइंड है, उसके अंदर जो बायर्स और सेलर्स हैं वो हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं. हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट मीन्स सम डिफरेंट क्वालिटी पर. फॉर एग्जाम्पल, टूथपेस्ट की अगर एग्जाम्पल ले लें हम, there's a large number of firms which are producing toothpaste. Pepsodent, Close-Up, Colgate, Sensodyne. So many firms are there. They are producing product, but heterogeneous product. They are different quality product, different prices. And the demand curve of monopolistic competition is more elastic. They are advertise their product. In monopoly, there is no need to advertisement. In perfect competition, there is no need of advertisement. But in monopolistic, they advertise their product. They compare with their different situation. They offer gifts. They offer buy one get one free offers. In perfect competition, customer has lack of knowledge. Most of the people don't know what is the price of the product in the market and what is the comparison. If they want to purchase, they attract by advertised, or if we want to purchase, then they purchased. Otherwise, there is no need. So these are the kinds of perfect competition, monopoly, and monopolistic. These all different kinds of market according to competition. Our most important topic, and I already discussed in this video online lecture. थैंक यू वेरी मच. मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. इस तरह के मज़ीद लेक्चर्स आपके पास पहुंचाता रहूँगा.